हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएमटीएस के जो एग्जाम्स हो चुके हैं और फाइनली एलोकेशंस भी हो चुकी है और लगभग लगभग जो है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर भी आने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट से आ रहे हैं और कहीं कहीं जो है कि अभी अपडेट नहीं भी है। एक्चुअली प्रोसेस तो होना है फास्ट ही, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से अभी वैकेंसीज को मिशन मोड में भरना है और उस तरह से जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, आप देख रहे होंगे लगातार जो है कि ये रोजगार मेला चल रहा है कुछ। तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग जितने भी अभी जो कैंडिडेट हैं 20 के, उनको भी इसी मेला के अंतर्गत देना है प्रोग्राम, ऐसा फिक्स है। कोई डेट अनाउंस किया जाएगा जिसमें जिससे पहले सभी कुछ पूरा कर लिया जाएगा और उसके आसपास में जो है कि एक डेट फिक्स की जाएगी और फिर ये ज्वाइनिंग की जो है प्रोसीजर शुरू की जाएगी। तो लेट तो नहीं होना है, जो टाइम बॉन्ड फिक्स होगा उसके अंदर तो कर ही लिया जाएगा, इतना तो तय है। लेकिन फिर भी कुछ जगह से जो है कि अपडेट्स नहीं है, कुछ जगह से अपडेट्स। एलोकेशन की बात करें तो एक सीआर रीजन में और एक एनईआर, ये दोनों रीजन आई थिंक अभी तक एलोकेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इन सभी रीजन में वर्क जो है कि चल रहा है, प्रोसेस में है। और डिले होने का रीजन तो ठीक से पता नहीं, लेकिन फिर भी जो भी कुछ होगा वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। काम अंदर से चल रहा है क्योंकि लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स को कि आप जल्द से जल्द जो है कि आपको प्रोसेस जो है कि करना है। ठीक है। तो इसी क्रम में जो है कि आज आपको ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जो है कि एक है हमारे ग्रुप के मेंबर, उनको जो है कि एक ज्वाइनिंग लेटर कहिए या अपॉइंटमेंट लेटर कहिए, जो कहिए वो आ चुका है और उन्होंने ग्रुप शेयर किया था और उसके हम कुछ अंश उन्होंने भेजे, उसको हम दिखाएंगे और क्या कैसे है। ये अपडेट भी हो जाएगा आप लोगों का कि आना शुरू हो गया। और एक और चीज, जो जिन लोगों को भी हम बार बार रिक्वेस्ट करें, जिन लोगों को कुछ भी अपडेट आता है प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको जो हाइड वगैरह करना है कर लीजिए, कोई नहीं। जो टर्म्स कंडीशन है या जो भी कुछ है मैटर्स, उसको आप जो है कि कम से कम एटलीस्ट ग्रुप में डालिए। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ जुड़िए और जो भी चीज़ें हैं वहाँ डिस्कस किया जाएगा। और जो भी होगा उसका सॉल्यूशन वहाँ भी हम कमेंट्स रिप्लाई वगैरह करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या आया है आपका। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो है यहाँ से आ गया है प्रोविजन ऑफर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट करके, यहाँ पर इनको आया है। तो छोटा हो जा रहा है ये। हाँ, ये आया है प्रोविजन ऑफर अपॉइंटमेंट पोस्ट मिलिट्री स्टाफ। सर मैडम, ऑन योर सिलेक्शन बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द ऑफिस ऑफ द जनरल इंडिया रजिस्टर्ड इन इंडिया इज प्लीज टू कन्वे प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट एमटीएस टू। ये है, इनका नाम विशाल दत्ता है, इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स, यानी कि हेडक्वार्टर्स में इनको जो है कि पोस्टिंग लगाई गई है। और इनको जो है टेम्पोररी अपॉइंटमेंट के लिए जो है कि टर्म कंडीशन देखिए, स्टार्टिंग क्या होता है, 2 साल जो होता है वो आपका फुल्ली प्रोबेशन पीरियड होता है और इस 2 साल के पीरियड को टेम्पोररी ही एज्यूम किया जाता है। मतलब कि 2 साल बाद फिर आपकी जो है कि कंफर्मेशन का एक मीटिंग होता है, डीपीसी होता है। ये सब बातें आप जब डिपार्टमेंट जाएगा तो आपको पता चलेगा। तो डीपीसी होता है, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, उसमें जाके जो है कि आपके टेम्पोररी को जो है कि परमानेंट करने के लिए कमेटी बनती है। उसमें जितने भी लोग होते हैं सबका यही है, सभी लोग जितने भी लोग हैं जो भी गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, सबका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। और एक्चुअली कहा ये जाता है, ऐसा होता कम है या हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा होता है कि 2 साल के अंदर अगर आप किसी भी तरह के आपका डिपार्टमेंट पे कोई कार्रवाई हो गई, डिपार्टमेंट से आपको कुछ किया गया, तो उस केस में आपको हटा भी दिया जा सकता है, यानी कि सर्विस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये सारी चीज आपको दिखाएंगे। तो ये सिर्फ है, लेकिन एक मोटा मोटी रूल है और उसको सबको फॉलो करना है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ सेटल होता है। यहाँ से दिस पोस्ट इज नॉन मिनिस्ट्रियल एंड कैरीज, ये आपका ग्रेड पे वगैरह हो गया। ठीक है। इसमें इफ यू ऑलरेडी इन और गवर्नमेंट सर्विस, यू पे विल बी फिक्स्ड इन द अबव स्केल इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स एंड, जो अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपका जो पे वगैरह है उसी हिसाब से फिक्स किया जाएगा। यही सारा चीज है। देखिए बी में है
अपॉइंटमेंट विल टेम्पोररी बेसिस विल अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। वही मैंने बताया 2 साल का प्रोबेशन होता है, उसमें आपको टेम्पररी ही घोषित किया। ये सभी डिपार्टमेंट की बात है, किसी एक डिपार्टमेंट की ये बात नहीं। उसके बाद पॉइंट सी में देखिए, योर सर्विस विल टर्मिनेटेड 1 मंथ नोटिस फ्रॉम आइदर साइड। वही मैंने जो बात बताई वही चीज होता है, 2 साल के लिए वो पीरियड का माना जाता है। टर्मिनेट करने के लिए आपको एक महीने पहले भी नोटिस जारी करके आपको टर्मिनेट, ये सारा ठीक है, वो जो भी है। ग्रुप ये डी पॉइंट में, यू विल बी प्रोविजन फॉर 2 इयर्स, जैसे आपको बताया, फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको आपका प्रोबेशन पीरियड सेटिस्फाइड नहीं तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा रूल है, ठीक है, ऐसा होता नहीं ज्यादातर। इन रिगार्ड लीव, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, पेंशन, ऑल अदर सर्विस मैटर्स कनेक्टेड सर्विस कंडीशन विल बी गवर्नमेंट रूल्स इन द फोर्स फ्रॉम। जो भी रूल्स हैं सारा कुछ एज यूजुअल वो आप पर लागू होगा। यू विल बी लाइबल टू पोस्टेड एंड ट्रांसफर एनीवेयर इंडिया। आपको कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, आपकी पोस्टिंग जो है कि लगाई जा सकती है, ये कंडीशन में फिक्स किया है। यू विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टीए ज्वाइनिंग पोस्ट अनलेस यू आर ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ टेम्पोररी सर्विस। तो ये तो आपको अभी टीए वगैरह भी नहीं मिलेगा। ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारा तो आपको इनक्लोजर में इनको किया होगा। और इफ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड यू शुड प्रोड्यूस अ रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर आप कहीं जॉब में हैं तो आपको रिलीविंग ऑर्डर जो है कि वहां का दिखाना पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट से आप आ रहे हैं। उसके बाद ये है कि SC ST वगैरह का जो क्लेम वगैरह है उसको सही करना है, उसमें फॉल्स नहीं होना चाहिए, वही कुछ है, इसमें ज्यादा क्या पढ़ना है। और उसके बाद इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स रेलेवेंट रूल्स इन फोर्स एज रिगार्ड रिक्रूटमेंट टू सर्विस अंडर द गवर्नमेंट इंडिया। और ये सारा कुछ आप लोग के लिए खास नहीं, ये सब वाइफ हस्बैंड का ये सब मैटर है इसमें, ये सब का है, कुछ को छोड़ दीजिए। ये एम में आ जाइए, द प्रोविजन ऑफ अपॉइंट लेटर इज फर्दर सब्जेक्ट टू प्रोड्यूसिंग ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम CMO राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्रोविजन लेटर। यानी कि इनको जो है कि मेडिकल के लिए राम मनोहर लोहिया RML हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, वहां से इनको जो है कि ये सारा कुछ करवाना है। और वहाँ अगर आप जाएंगे सारा कुछ वहां से पहले से क्लियर रहता है, वहां आपको ये कर दिया है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट इज कम्प्लीटली सब्जेक्ट टू फिलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशन। जो भी रिक्वायरमेंट्स कंडीशन है, स्टिपुलेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स एंड नोटिफिकेशन इश्यूड बाय SSC, जो भी चीज है उसको आपको उसको मानना है। और इफ एंड डिक्लेरेशन इन्फॉर्मेशन पॉलिसी, ये सब तो खैर पता ही है। तो ये मोटा मोटी इसमें यही कुछ सब था, ठीक है। और लगभग लगभग ये डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है, लगभग पूरी हो गई है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे सबको अब आना शुरू हो जाएगा। बात है कि रीजन वाइज है, इनका लगता है दिल्ली का सिलेक्शन होगा तो दिल्ली में थोड़ा सा प्रोसीजर फास्ट हुआ है। अभी लगभग लगभग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें प्रोसीजर थोड़ा फास्ट ही है, स्लो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो थोड़ा वक्त लगे। जैसे कि अभी तो ये सब डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगा जाएगा, सब कुछ ये देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि उनको एक प्रॉपर डेट में उनको कॉल किया जाएगा। ये अभी सिर्फ एक तरह से है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, भरना है, क्योंकि इनको ज्वाइन करने के लिए कोई बोला नहीं गया है। लेकिन इसको एक तरह से अंतिम प्रक्रिया ही मान के चलिए, ठीक है। और ज्वाइनिंग जब भी होगी तो वही रोजगार मेला वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा, आप देखते रहिएगा। क्योंकि अभी एक एक वैकेंसी का एक एक जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो फुल्ली वही रोजगार मेला। अभी जस्ट मतलब मुझे लगता है 2 4 5 दिन पहले अभी रोजगार मेला हुआ, तो उसमें लगभग लगभग 70 75 हजार कैंडिडेट्स को जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, जिसमें कि SSC का जो GD का एग्जाम है जिसमें सारा होता है उसका था, रेलवेज का भी कुछ था, उसके बाद टेक्निकल पोस्ट था, वैकेंसी थी जो टीचर्स की यूनिवर्सिटीज में, उसका मतलब सबको एक्यूमुलेट करके दिया गया। तो इसी तरह संभवतः अब नेक्स्ट रोजगार मेला कब होगा इसकी तो जानकारी नहीं है। तो हो सकता है नेक्स्ट वाले में आप लोगों का उसमें एक्यूमुलेट किया जाए, और संभवतः दिसंबर में अब चांस कम है, क्योंकि अब नए साल के हो सकता है, नए साल का आगाज हो तो उसमें जो है कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएंगे। लेकिन टिल डेट इन लोगों को जो है कि प्रोसीजर कंप्लीट कर लेनी है, तभी वो जाके जो ज्वाइन लेटर की प्रक्रिया, नियुक्ति पत्र का प्रक्रिया वो शुरू कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और जो भी कुछ अपडेट है आप लोग प्लीज शेयर करते जाए, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते जाए कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। नहीं कुछ हो तो आप मेल पर जो है कि मेल आईडी है वहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, वहां से हम उस चीज को हम इन्फॉर्म करके अपडेट कर देंगे, ठीक है। कुछ अपडेट लाइक भी कुछ होना चाहिए, तभी तो अपडेट करेंगे। आप अगर कुछ न्यूज ही नहीं आएगी तो हम कैसे अपडेट करेंगे।
तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा-सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए ताकि सभी लोगों का उसमें फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।